यार ये ना चेन्नई और केकेआर के जिस मैच के लिए भी हम वीडियो में बात करने वाले हैं, इसमें ना एक बहुत अजीब फीलिंग है। ये पहला शायद ऐसा गेम था जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ जहां दोनों ही टीमें अब बाहर हो चुकी हैं और दोनों के बारे में ऐसा लग रहा है कि इस मैच की पर्टिकुलर जो डिटेल्स हैं उसमें आप कितना भी ड्वेल कर लो, कोई ऐसी सीख नहीं है, कोई ऐसी बातें नहीं है जो आप ये बोल के कह सकते हो कि चलो अगले मैच में अगर वो ठीक कर देंगे तो उनके क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, या अगर वो ऐसा करेंगे तो आने वाले गेम्स में जीत के उनको कुछ लाभ हो जाएगा। बट फिर भी अब चेन्नई और केकेआर दोनों आईपीएल में एक सबसे सक्सेसफुल टीम है, एक थर्ड सबसे सक्सेसफुल टीम है, बड़ी टीमें हैं, दोनों टीमों के फैन बेसिस इतने बड़े हैं, दोनों टीमों से सबको उम्मीद थी। तो डिपेंड ये करता है और इंपॉर्टेंट ये है कि इस गेम से भी सीख के दोनों टीम्स किस तरीके से आगे बढ़ जाती है, उसके बारे में जरूर बात करेंगे। बट अगर इस गेम की स्पेसिफिकली बात करें तो यार केकेआर तो थोड़ी और पम्प्ड अप लगनी चाहिए थी ना। केकेआर के अंदर वो इंटेंसिटी, वो फायर, वो आग दिखाई देनी चाहिए थी ना कि यार हम अब क्वालिफिकेशन के लिए लड़ रहे हैं, जैसे पिछले साल आरसीबी में दिखाई दे रही थी। आरसीबी अगर वो 5 मैचेस जीती ना तो 5 मैचेस जीतने के बाद उनमें आग नहीं दिख रही थी, वो जो 5 मैचेस जीती उन 5 मैचेस के बीच में आरसीबी के अंदर वो जीतने की आग दिखाई दे रही थी कि यार हम क्वालिफाई करने के लिए अभी भी खेल रहे हैं और हम अभी भी क्वालिफाई करके दिखाएंगे। बट केकेआर वर्सेस सीएसके के इस गेम में केकेआर अपने होम पर खेल रही है, टॉस जीतकर पहले बैटिंग लेने का डिसीजन लिया है, बट वो फायर पावर दिखी ही नहीं। पावर प्ले आपका अच्छा था, आपने 60 रन से ज्यादा बना दिए, बट पावर प्ले के बाद जब वो 15 ओवर तक मिडिल ओवर्स का फेस था, वहां चेन्नई के स्पिनर्स नूर अहमद हो, रविचंद्रन अश्विन हो, रविंद्र जडेजा हो, पाथी राणा भी 13वें ओवर में बॉलिंग करने आए थे, तो वो सब अपना काम कर रहे थे। पर आप भी तो कम से कम कोई इंटेंट दिखाओ ना कि आप रन बनाने आए हो। पर्सनली मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वेंकटेश अय्यर को इस गेम के लिए ड्रॉप कर दिया। आपने जिस प्लेयर को लगभग 24 करोड़ में पिक किया था तो किस बेसिस पे किया था? वेंकटेश अय्यर के लीग स्टेजेस में रन तो केकेआर के लिए पिछले साल भी नहीं थे, उनके रन तो प्लेऑफ में आए थे। प्लेऑफ में उन्होंने दोनों प्लेऑफ के गेम्स में 50 रन बनाए थे। उससे पहले जो 2021 में केकेआर ने प्लेऑफ का गेम खेला था वहां पर भी वेंकटेश अय्यर का 50 था और केकेआर उनके बलबूते और उनकी बैटिंग की वजह से जीती थी जब स्टेक्स सबसे ज्यादा हाई थे। और अब जब केकेआर के लिए वो स्टेक्स वापस आए थे तो अब आपने सबसे अपने महंगे प्लेयर को, जिसको आप शायद कप्तान बनाने वाले थे, जो आपकी टीम के वाइस कैप्टन है, उसको अब आपने ड्रॉप कर दिया और मनीष पांडे को टीम में लिया। मनीष पांडे को टीम में लाना कोई गलत बात नहीं है, वो आप उनको खिलाना चाहते थे तो शुरू से खिलाते या किसी तरह उनको टीम में ऐड करते इंपैक्ट प्लेयर की तरह, जब आपकी टीम इतने सारे कोलैप्सेस से गुजर रही थी शुरू के गेम्स में। पर अब जब आपकी टीम को एक्चुअली वेंकटेश अय्यर के एक्सपीरियंस की, उनकी तरह की वो जो एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, मिडिल ओवर्स में स्पिन को अटैक करते हैं, पेसर्स को भी मारते हैं, अब जब उनकी जरूरत थी तो आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया। अब चलो जो भी किया, जो बैटर्स खेल रहे हैं अजिंक्य रहाणे हो, पावर प्ले के बाद वो भी स्लो डाउन हो जाते हैं। उसके बाद मनीष पांडे खेल रहे थे तो उनका भी गेम, और रिंकू सिंह खासकर, यार रिंकू सिंह से उम्मीद थी इस गेम में कि अब आपकी बैटिंग है। पिछले गेम में आपने अच्छा कुछ जो अपने 30-20 रन अपने बनाए थे वो तेज तरार बैटिंग से बनाए थे। तो अब जब आपकी टीम को, और आप सीनियर प्लेयर्स हो यार, आपकी जब आपको आपकी टीम की अब जरूरत है तो अब आप रन बनाओ ना जब स्टेक सबसे ज्यादा है। क्योंकि केकेआर पंजाब से वो गेम वॉश आउट हो गया था, बच गई थी। आपने राजस्थान को हरा दिया, आपने दिल्ली को हरा दिया, अभी आप सीएसके को हराते, इसके बाद आपके 2 गेम बचते, एक और शायद एसआरएच से गेम था और उसके बाद आखिरी गेम आरसीबी से था। पर्सनली मैं तो यही बोलूंगा वो आरसीबी से होने वाला गेम थोड़ा मुश्किल होता, बट अब ये जो चेन्नई से गेम था, सबसे निचली टीम थी अब तक इस टेबल में। ऐसा नहीं है चेन्नई खराब टीम है, पर चेन्नई को सब हराते आ रहे थे, टीम आउट ऑफ फॉर्म थी, वो तो अपने सारे प्लेयर्स को अलग अलग पोजीशंस पे ट्राई कर रही है, डेब्यूटेंट भी खेल रहे हैं, इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको आपने पावर प्ले में 5 आउट कर भी दिए। बट पहले बैटिंग करते हुए 180 रन एक्चुअली केकेआर ने जो बनाए वो कम थे, विकेट थोड़ी मुश्किल थी, बट केकेआर के पास अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास बैटिंग वापस बहुत डीप थी। रमनदीप सिंह थे, उसके बाद एंड तक जब तक मोइन अली भी आपके पास बचे हुए थे, तो आपके पास ऐसा नहीं है कि बैटिंग नहीं बची थी, बैटर्स आपके पास थे, बट मिडिल ओवर्स में वो आराम आराम से टुक टुक सिंगल लेने का कोई मतलब था नहीं। आपको अटैक करना चाहिए था, नूर अहमद पे थोड़ा और हार्ड जाना चाहिए था। उन्होंने 4 विकेट ली मिडिल ओवर्स में, नूर अहमद ने, रविंद्र जडेजा ने, इन्होंने चेन्नई के लिए गेम को वापस खींच लिया। बट वहां पर केकेआर के बैटर्स का काम था कि आप एक्चुअली उस टीम की तरह खेलो जो क्वालिफाई करने की इंटेंट से मैच को जीतने के लिए यहां पर आई थी। यहाँ केकेआर से वैभव अरोड़ा का भी थोड़ा सीन समझ नहीं आता है। किसी दिन बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में भी विकेट निकालते हैं, बट मिडिल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में वो यॉर्कर्स के लिए जितना भी ट्राई करने जाते हैं वो फुल टॉसेस में तब्दील हो जाती हैं। एक वो डिवाल्ड ब्रीविस ने जो वैभव अरोड़ा को 30 रन मार दिए थे मिडिल ओवर्स में, वो एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस पॉइंट पे भी चेन्नई के लिए रिक्वायर्ड रेट 9 की थी, 5 बैटर उनके आउट हो चुके थे, क्योंकि 5 विकेट तो आपने सीएसके की पावर प्ले में ही निकाल दी थी और तब भी उनके रन बन चुके थे, क्योंकि शुरू में उर्विल पटेल ने रन बना दिए थे। चेन्नई की पूरी बात अभी डिटेल में करेंगे, बट यहां पर केकेआर को यह समझने की जरूरत है, खासकर अजिंक्य रहाणे को, कि
अगर आपको वो मिडिल ओवर्स के फेज में पेस की ही जरूरत थी तब भी आप आंड्रे रसल से बॉलिंग करवा लेते, उसमें इतनी क्या ही प्रॉब्लम थी। वैभव अरोड़ा को आप बात के लिए बचा के रखते क्योंकि वो तो आपके पावर प्ले स्पेशलिस्ट है। मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस थे। महेंद्र सिंह धोनी को आपको पता था कि वो एक विकेट गिरने के बाद ही बैटिंग करने आने वाले हैं, तो वहां पर आप कम से कम एक ओवर तो बचा के रखते वरुण चक्रवर्ती का या सुनील नारायण का। MS धोनी आए, वो भी अपना चुपचाप सिंगल लेते रहे, अपने जो उनका नॉर्मल गेम होता है कि गेम को डीप लेके जाना है, बाद में एक छक्का लगाया और चुपचाप चेन्नई को गेम जिता दिया। KKR के लिए जो होना था सो हुआ, पर एक्चुअली ये गेम में सबसे ज्यादा बेनिफिट तो चेन्नई को हुआ, जबकि बाहर KKR हो गई। CSK को अपने 2 पॉइंट से कोई मतलब भी नहीं है, क्वालिफिकेशन की रेस से तो वो कब के बाहर हो चुके थे। बट CSK ने अपने अगले 2-3 साल के लिए अब जो टीम के ऑडिशन लेने शुरू करे वो उनके लिए अब पक्के होते जा रहे हैं, क्योंकि आयुष म्हात्रे ने जो सिर्फ 17 साल के हैं, RCB के अगेंस्ट वो 97 रन करे थे, लगभग 100 रन बना दिए थे और वहां से अपनी टीम को गेम जिताने के लिए पूरी अपनी जी जान लगा दी थी। 97 नहीं, शायद 94 थे, करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूं तो, बट 94 या 97 ही थे। बट एक्चुअली बात तो यही है ना कि उनकी जो इंटेंट थी, उनका जो खेलने का तरीका था, RCB के बॉलर्स को इतने हाई प्रेशर गेम में अपने आप को प्रूव करने की जो आग थी, वो सब कुछ CSK के लिए काम आ गया। और आयुष म्हात्रे इतनी लेट सीजन में उन्होंने बैटिंग करनी शुरू करी। शेख राशिद ने भी शुरू में 1-2 गेम्स में अच्छी अपनी फॉर्म दिखाई थी, अब उनको बेंच कर दिया। बट एक्चुअली चेन्नई उनको अगले साल वापस अपनी टीम के साथ रखेगी, क्योंकि शुरू में चेन्नई ये जो दीपक हुडा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी को इतने बेकार के मौके दिए, सीजन तो वहां पर चेन्नई के लिए खराब हुआ था। ऑक्शन में भी आप इतना नहीं बोलोगे कि खराब हुआ, क्योंकि ऑक्शन के बाद भी चेन्नई ने इतनी इंजरी रिप्लेसमेंट्स कर ली कि उसके बाद आप अपने अगले सीजन की टीम तो पक्की कर ही ली। अगर आयुष म्हात्रे एक वो 17 साल के यंगस्टर इतने बड़े सेंसेशन अब आने वाले गेम्स में और आने वाले सीजन में चेन्नई के लिए एक परमानेंट बैटर और ओपनर बन सकते हैं, तो इसी तरह से डिवाल्ड ब्रिविस तो आपके लिए मतलब अगले 10-12 साल बहुत ही बड़े बैटर बन सकते हैं, सिर्फ चेन्नई के लिए नहीं, पूरे IPL में। क्योंकि डिवाल्ड ब्रिविस के हमने वो जो ग्लिम्पसेस होते हैं वो तो देखे ही थे, जब मुंबई के लिए वो खेलने आए थे तब भी हम सब बहुत एक्साइटेड थे। वो बेबी एबी का नाम दिया हुआ है डिवाल्ड ब्रिविस को, और इस सीजन में तो अब उन्होंने चेन्नई के लिए अपनी पहली 50 बना दी, IPL की पहली 50 बना दी। बट एक्चुअली हर गेम में उन्होंने अपना इंपैक्ट छोड़ा है, कंट्रीब्यूट किया है और इंपैक्ट रन्स बनाकर दिखाए हैं कि मैं मिडिल ओवर्स की उस फेज में तो मुझे पावर प्ले में खिलाओ, बाद में खिलाओ, मैं स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, मैं डोमिनेट करना चाहता हूं, सिर्फ सामने वाली बॉलर को नहीं पर पूरी टीम को और अपनी टीम को डोमिनेट करके गेम्स जिताना चाहता हूं। डिवाल्ड ब्रिविस के अंदर वो आग सबको पता था कि है, बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर है। और अब वो चेन्नई को एक इंजरी रिप्लेसमेंट के दौर पे मिल गए, तो ये किस्मत है चेन्नई की, आपको एक लाइफलाइन थ्रो हुई और डिवाल्ड ब्रिविस आने वाले सालों के लिए यूज होंगे। इस गेम में उर्विल पटेल चेन्नई ने वापस शोकेस किया उनका टैलेंट, 3 नंबर पे वो खेलने आए, 11 बॉलों में लगभग 30 रन बनाए, तो मतलब यही आपकी 300 के स्ट्राइक रेट से जो आपने 30 रन बना दिए, ये बहुत है आपकी अगले सीजन के लिए इस टीम में दावेदारी और अपनी इस टीम में जगह पक्की करने के लिए। क्योंकि वो जो 5 विकेट अगर CSK की पावर प्ले में गिर गई थी तो उससे कोई खास फर्क थोड़ी पड़ा CSK को, क्योंकि आपके पावर प्ले के बाद रन्स भी 60 से ज्यादा थे, 180 रन आप चेस कर रहे हैं। वहां से उसके बाद शिवम दुबे हो, डिवाल्ड ब्रिविस हो, इनका एक्सपीरियंस, इनका गेम वहां से यूज हुआ। उन्होंने कुछ ओवर्स तक सिर्फ विकेट बचा के रखी, कोई खास रन नहीं बनाए, गेम को डीप लेकर गए। जब आउट हुए भी तो MS धोनी ने समझदारी से अपना टेम्पलेट फॉलो किया और चेन्नई को गेम जिता दिया। चेन्नई के लिए जितना ये ऑक्शन और सीजन बेकार जा रहा था, उतना ही उन्होंने इसको अगले 2-3 साल के लिए कवर करके दिखा दिया। और यही लेगेसी है ना चेन्नई सुपर किंग्स की, यही बातें हम करते हैं कि उनको गेम्स जीतना आता है, टीम को बिल्ड करना आता है, क्योंकि वो एक सीजन जीतने के लिए नहीं, वो एक सीजन में अगले सीजन की तैयारी भी करते हैं और एक बार में 2-3 ट्रॉफी जीतने की सोचते हैं। और ऐसे ही हमने देखा था बीच में जो चेन्नई के लिए कुछ फेजेस खराब गए थे, जहां वो वापस पहले भी टेबल में नीचे आए थे, बट ये सीजन तो चेन्नई के लिए एक्चुअली सबसे खराब रहा था। बट उस खराब सीजन में भी चेन्नई ने वो थोड़े से ग्लिम्पसेस प्लेयर्स के लिए ढूंढ लिए और जो एक अच्छी चीजें वो इस सीजन से निकाल सकते थे चेन्नई ने जरूर निकाल कर दिखा दी। और एक्चुअली अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आने वाले कुछ सालों में चेन्नई के इन बैटर्स को खेलते हुए देखने में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके आप बताना कि चेन्नई सुपर किंग्स को अगले सीजन के लिए कौन से खिलाड़ियों को रिलीज कर देना चाहिए और कौन से खिलाड़ियों को रख के अपनी इस टीम को और बिल्ड करना चाहिए। KKR के लिए भी जरूर बता देना भाई, जबकि उन्होंने इतने तो कोई खास चेंजेस इस सीजन में करे नहीं थे, पर कौन से खिलाड़ियों का अब KKR से टाटा बाय बाय होने का टाइम आ गया है। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी है।